हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं जब फाइनली सब अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं और विंग को भी अच्छे नंबर आते हैं, जिस कारण वो बहुत खुश और एक्साइटेड होता है और वो अपने मॉम डैड को कॉल करके बताता है। बट उसके मॉम डैड उस पर बिलीव ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने जिंक किया है, जिस बात पर विंग इरिटेट हो जाता है और फोन काट देता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ सब बहुत ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे क्योंकि उनका कॉलेज डे जो स्टार्ट होने वाला था। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब शॉपिंग पे जाएंगे। कॉलेज के हिसाब से कपड़े खरीदने, बुक्स खरीदने, बैग, वाटर बॉटल, जो भी ज़रूरत है और उन्हें चाहिए वो सब वो खरीदने जाने वाले हैं। और सब के सब शॉपिंग करने निकल जाते हैं और सब मॉल में पहुंचते हैं और अपनी फेवरेट चीज़ें खरीदते हैं। जो भी उन्हें पसंद आ रहा था वो सब वो खरीदते जा रहे थे। जो उन्हें फैशनेबल लग रहा था, ट्रेंडी लग रहा था, उन्हें लग रहा था उन पर सूट करेगा, वो सब के सब अपने पहले दिन पे अच्छा दिखना चाहते थे, इंप्रेशन अच्छा दिखाना चाहते थे। हर कोई यही चाहता है और वो भी यही चाहते थे। 4 से 5 घंटे शॉपिंग करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो फाइनली सब अपने बैग्स लेकर अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। यहाँ से सीन दिखाया जाए कि यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वो दिन आ गया था जहाँ अब उन्हें फाइनली कॉलेज के डे पाना था। मतलब आज उनका पहला दिन था कॉलेज जाने का और वो सब एक्साइटेड थे, खुश थे और इसीलिए वो तैयार हो रहे थे। जब लैंजन तैयार होता हुआ शावर लेके बाहर आया था तब विंग ने बहुत ही खुश होकर लैंजन से एक सवाल पूछा कि आज इन दोनों में से कौन सी शर्ट पहने। तब लैंजन ने कहा ब्लैक वाली। तब विंग कहने लगा घड़ी। ऐसे ही कर करके वो एक एक चीजें लैंजन से पूछने लगा। तब लैंजन ने विंग से कहा क्या कर रहे हो, सब आज मेरी पसंद का पहनोगे, खुद की पसंद का भी तो कुछ पहनो। तब विंग कहता है अरे तुम ही मेरी पसंद हो, अब जो तुम्हारी पसंद है वो मेरी पसंद है, तो इसलिए मैं फर्स्ट डे वैसा बन के जाना चाहता हूँ जैसा तुम चाहते हो, ताकि दूसरा देखे तो उसे पता चल जाए कि मैं तो टेकन हूँ, है ना। इस बात पे लैंजन एक ब्राइट स्माइल करता है और कहता है तुम नहाने जाओ, लेट हो जाएगा। विंग हंसता हुआ बाथरूम में चला जाता है नहाने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सब के सब कॉलेज पहुँच चुके हैं और एक्साइटेड थे। जहाँ सब आकर अपनी अपनी क्लासेस को ढूंढने लगते हैं क्योंकि सबका एडमिशन अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हुआ था। सबके सेम सब्जेक्ट नहीं थे, इसलिए सबकी क्लासेस भी अलग थी और लैंजन की क्लास तो सबसे अलग थी क्योंकि उसका सब्जेक्ट साइंस जो था। विंग सबसे पहले उसकी क्लास ढूंढता है, उससे क्लास में छोड़कर आता है, फिर वो अपनी क्लास में जाता है क्लास अटेंड करने। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि उनको 1 हफ्ता हो गया है क्लास जाते हुए। वो क्लास को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी डिफ़िकल्टीज है, वो स्कूल लाइफ जैसी नहीं है। कॉलेज और स्कूल लाइफ में काफ़ी फ़र्क जो होता है, पर हाँ उन्हें मज़ा भी बहुत आ रहा है। उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। वो नए तरह के लोगों से मिल रहे हैं, नए तरह के इन्वायरमेंट में हैं, तो ऑफकोर्स उन सब के लिए बहुत अच्छा है और ये सब उन्हें अच्छा भी लग रहा है और वो बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नीहो सैन और विंग एक साथ बैठे हैं और कॉफ़ी पीते हुए बात कर रहे हैं। तब नीहो सैन कहता है यार जब से वायन की क्लास अलग हुई है ना, मिलना कितना डिफ़िकल्ट हो गया है। वो हमेशा बिजी रहती है, कभी लाइब्रेरी में रहती है, कभी क्लास में रहती है, कभी बुक्स के बीच रहती है। वो भूल गई है कि अब मैं भी उसका बॉयफ्रेंड हूँ। विंग कहता है हाँ मिलो, थोड़ा डिफ़िकल्ट मेरे और लैंजन के लिए भी हो गया बिकॉज उसकी स्टडी तो साइंस सब्जेक्ट्स है, तो वो बहुत पढ़ता है। सच में वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, उसकी क्लास टाइमिंग भी अलग है, कभी कभी वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी जाता है, तो कोर्स मिलना डिफ़िकल्ट हो गया है। पर मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो मेरे घर में मेरे साथ रहता है, तो हाँ हम रात को तो मिल ही लेते हैं, तो वो तो चलो हमारा तो एडजस्ट हो ही जाता है। पर तेरा क्या बेचारे, तेरा तो संडे भी नहीं आ रहा ना, संडे को भी वो बिज़ी रहती है। तब नीहो सैन कहता है हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, संडे को भी बिजी रहती है, जबकि संडे को वो डबल बिजी रहती है। उसे कॉलेज के काम तो संडे को होते ही है, वो मैं समझता हूँ, पर उसे घर के काम भी संडे को ही होते हैं, वो भी सारे के सारे। उसे पार्लर भी उसी दिन जाना होता है, उसे अपना होमवर्क भी उसी दिन करना होता है, उसे अपने रूम की सफाई भी उसी दिन करनी होती है, उसे अपने कपड़े भी उसी दिन धोने होते हैं, शॉपिंग पे भी उसे उसी दिन जाना होता है। पर मुझसे बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। पहले वो मुझे कहती थी कि मैं उसे टाइम नहीं देता, मैं उसे टाइम नहीं देता, और अब वो मुझे मुझे टाइम नहीं दे रही है। मैं अपना क्या करूँ? मुझे फील नहीं होता क्या मुझे उससे बात करनी है, पर वो अभी भी क्लास में। तब विंग कहता है भाई थोड़ा रिलैक्स कर, देखिए अभी हमारे करियर का टाइम है। हम सब चाहते हैं हमारा करियर बने, हम अपनी इसमें कुछ ना कुछ करें, इसके लिए टाइम देना ज़रूरी भी है और अपनी मेहनत के काम भी ज़रूरी है। मतलब जो अपनी नेसेसरी चीज़ें हैं जो हम
पहले हम नॉर्मली कर लेते थे, बट अब हम नहीं कर पाते, हमें एक ही दिन मिलता है संडे, तो उसी दिन हमें डबल काम होता है जबकि फ्री होने के बजाय। अब हम स्कूल में नहीं हैं, हम कॉलेज में हैं, ये बात हमें समझना होगा ना कि काम कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। चाहे हम माने चाहे ना माने, हमें एडजस्ट तो करना ही होगा। तब नीहो सैन कहता है, हाँ कह तो तू करेक्ट ही रहा है, तभी उन दोनों के पास